बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम है। वो सब कुछ माफ कर सकता है, मगर उस आदमी को कभी भी माफ नहीं करेगा जिसने दूसरे पर जुल्म व ज्यादती की हो, जिसने किसी का नाजायज हक मारा हो। इस वक्त सऊदी अरब में लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। इन लोगों को सऊदी अरब में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे कफील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक पाकिस्तानी के पैसे देने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तानी ने हाथ आसमान की जानब बुलंद किए और अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे कौन से अल्फाज बोले। वो सऊदी कफील रोटी के लुकमे को तरसने लगा। वो करोड़ों रियाल का मालिक गलियों का फकीर बन गया। ये तमाम मालूमात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, इस पर ना ही जुल्म करो और ना ही इसे जलील करो। जो शख्स अपने भाई की मदद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है। जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर करेगा। जो शख्स किसी दूसरे मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डालेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। दोस्तों, मोहम्मद अकरम काम करने के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब गया। घर के हालात इंतहाई खराब थे, लिहाजा उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। इसी दौरान उसने एक गाड़ी खरीदी ताकि वो लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ओवर टाइम लगा सके। 2 साल के बाद कंपनी के हालात खराब हुए। चनाचे कंपनी ने तमाम लोगों को नकल कफाले का कहा। एक दिन मोहम्मद अकरम जद्दा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया तो वहां पर एक सऊदी कफील से इसका राब्ता हुआ। उसने कहा, मैंने जद्दा में कुछ बकरियां खरीदी हैं, इनको मक्का मुकरमा लेकर जाना है। मोहम्मद अकरम ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर चला जाऊंगा। चनाचे दोनों का इत्तेफाक 1000 रियाल पर हो गया। अब उसके पास बामुश्किल से 20 रियाल होंगे, जिसका उसने एक पेट्रोल पंप से तेल डलवा लिया। जब वो बकरियों को लेकर जद्दा पहुंचा तो उसने सऊदी कफील को कॉल की कि मैं बकरियों को मक्का लेकर पहुंच चुका हूं, अब इन बकरियों को किस मजरे में उतारना है। उस आदमी को इंतहाई भूख लगी थी। उसका ख्याल था कि जब मैं बकरियों को सऊदी कफील के पास लेकर पहुंचूंगा तो वो मेरा शानदार इस्तकबाल करेगा, वो मुझे खाना खिलाएगा। वो बकरियों को लेकर उसके घर के करीब पहुंच गया। सऊदी कफील ने कहा कि बकरियों को गाड़ी से उतार दो। चनाचे उसने बकरियों को गाड़ी से उतार कर मजरे में छोड़ दिया। उसने देखा कि कफील के घर में कोई बड़ी खुशी है। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम था, क्योंकि घर के चारों तरफ रोशनियां ही रोशनियां नजर आ रही थी। अब उसके दिल में इस बात का यकीन था, ये आदमी लाजमी उसे खाना खिलाएगा। अब सऊदी कफील उससे पूछने लगा, मेरी बकरियों को जद्दा से मक्का ले आने का कितना किराया है? उसने कहा, 1000 रियाल। सऊदी कफील गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, 1000 रियाल बहुत बड़ी रकम है, मैं किसी भी सूरत में तुम्हें 1000 रियाल नहीं दूंगा। फिर उसे कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ 100 रियाल दूंगा, अगर लेना है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। मोहम्मद अकरम इंतहाई परेशान होकर सोचने लगा, मैंने तो अभी खाने की उम्मीद लगाए बैठा था, मगर ये आदमी तो मेरा हक भी अदा नहीं कर रहा। मोहम्मद अकरम उसे कहने लगा कि मेरे भाई, मेरा और तुम्हारा 1000 रियाल तय हुआ था। वो कहने लगा, 100 लेना है तो ले लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब उसको सऊदी कफील पर इंतहाई गुस्सा था, मगर वो गैर मुल्की था, लिहाजा अगर वो कोई भी कदम उठाता तो इसका अंजाम इंतहाई बुरा होता। वो परेशान होकर गाड़ी में आकर बैठ गया। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सऊदी कफील को कॉल की। उसे कहने लगा कि चलो मुझे 100 रियाल ही दे दो। आगे से सऊदी कहने लगा कि अब मैं तुझे 50 रियाल दूंगा। मोहम्मद अकरम इंतहाई दिल बर्दश्ता हुआ। एक तरफ उसे इंतहाई भूख लगी थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी ना होने के बराबर था।
वो 50 रियाल लिए बगैर गाड़ी को लेकर निकल पड़ा। उसने गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर खड़ा किया, खाना काबा की तरफ मुंह करके कहने लगा कि या अल्लाह, इस आदमी ने मेरे साथ जुल्म किया है। अब मैं यहाँ से किससे मांगूं? अब मैं यहाँ से क्या करूं? मैं उसका फैसला तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने पेट्रोल पंप वालों को कहा, मेरी तबीयत इंतहाई खराब है, लिहाजा आप लोग एम्बुलेंस वालों को कॉल करो। उन लोगों ने एम्बुलेंस वालों को कॉल की, चनाचे वो लोग उसको अस्पताल लेकर चले गए। अस्पताल में डॉक्टर उसे कहने लगे कि तुम अपना ब्लड दो, हमने तुम्हारे टेस्ट करने हैं। अब मोहम्मद अकरम उन लोगों को बताने लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। डॉक्टर, जो कि सऊदी अरब की एक अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक रखता था, वो पूछने लगा कि तुम्हारा मामला क्या है। इसने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मजदूरी के लिए सऊदी अरब आया हूँ। यूं एक सऊदी कफील की बकरियों को जद्दा से मक्का लेकर आया। उसने मेरे साथ ये मामला किया। मुझे सख्त भूख लगी थी, जबकि मेरी जेब में एक भी रियाल नहीं था और मेरे साथ ये जुल्म हुआ। डॉक्टर उसे कहने लगा कि मेरे साथ चलो। चनाचे उसने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उस पेट्रोल पंप पर ले गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने अपनी जेब से 1100 रियाल निकाल कर दिए। डॉक्टर उसे कहने लगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इन पैसों से पेट्रोल डलवाओ, खाना खाओ, जबकि बाकी पैसे तुम्हारे बच्चों के लिए है। मोहम्मद अकरम ने डॉक्टर का फोन नंबर भी लिया, मगर जब उसने बाद में कॉल की तो उसे पता चला कि डॉक्टर ने उसे गलत नंबर दिया था कि कहीं मेरे पैसे वापस ना कर दे। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अकरम के कारोबार में बरकत डाली। ये 10 गाड़ियों का मालिक बन गया। 6 साल के बाद वो उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा गया। उसने इब्राहिम खलील रोड पर एक भिखारी को देखा, जिसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहा था, लोगों मेरी मदद करो, मेरे घर वाले भूखे हैं। ये वही शख्स था जिसने उसके साथ जुल्म किया, उसका हक उसने खाया। वो उसके पास गया। मोहम्मद अकरम उसे जानता था, मगर वो भिखारी उसे पहचान ना सका। वो उसे पूछने लगा, आपके साथ क्या हुआ? भिखारी कहने लगा, मुझे लगता है किसी मजलूम की बद्दुआ लगी है, जिस पर मैंने कभी जुल्म किया होगा। फिर भिखारी ने उसे अपनी जिंदगी का सारा वाकया बयान किया। मोहम्मद अकरम ने तरस खाकर उसे वही 1100 रियाल दिए जो डॉक्टर ने उसे दिए थे। उसे कहने लगा कि इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाओ, बाकी पैसों से कोई काम शुरू कर लो। दोस्तों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को भी हिलाकर रख देती है। तमाम देखने वाले एक बार कमेंट बॉक्स में अस्तगफार लाजमी लिख दें।